हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बर्निंग इश्यूज के सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ एक काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट। एक्चुअल में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और साथ में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है या आप कह सकते हैं कि बहुत साल पुराना जो जजमेंट था उसके ऊपर कुछ चीजों को चेंज किया गया है। आप यहाँ पे लाइन देख पा रहे होगे, लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्स द majority verdict in JMM bribery case, corruption and bribery by the members of the legislature erode probability in public life। क्या मतलब क्या है, चलिए आइए जरा इस पूरे आर्टिकल को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आपको एक और लाइन लिखी हुई नजर आ रही होगी। इन 1998 जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और यहाँ पे इसी दिए गए जजमेंट को एक बार फिर से पलटा जा रहा है, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। तो चलिए जरा पहले हम जानते हैं कि एक्शन में जो शुरुआत हुई है ये शुरुआत हुई कहाँ से है, इसके पीछे का एक रीजन क्या है और ये एक बार फिर से सुर्खियों में क्यों आया। ठीक है, देखिए क्या है, अपने यहाँ पे एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं और साथ ही साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी कि स्टेट पे भी मेंबर्स है और जो अपना सेंट्रल लेवल है वहां पे भी आपको मेंबर्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो मेंबर्स होते हैं इन मेंबर्स को दी जाती है इम्यूनिटी। आप लोगों ने बिग बॉस तो देखा ही होगा, बिग बॉस के अंदर इम्यूनिटी मिलती है। तो इम्यूनिटी जो है वो इन मेंबर्स को दी जाती है, जिसके लिए हमारे संविधान के अंदर दो अलग अलग आर्टिकल्स दिए गए हैं। एक आर्टिकल है जो कि पार्लियामेंट की बात करता है, एक आर्टिकल है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करता है। आपको ये जो दो आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे इसमें से एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 105 का क्लॉज नंबर 2 और जो दूसरा आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 194 का क्लॉज नंबर 2। आर्टिकल नंबर 105 कहता है कि जितने भी ऐसे मेंबर्स हैं जो कि पार्लियामेंट के हैं या जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इनके पास में इम्यूनिटी है। अब इसका मतलब क्या है अभी आपको बताते हैं। सेकेंड वाला जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल नंबर 194 का क्लॉज नंबर 2, वो कहता है कि जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं यानी कि स्टेट के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके पास में इम्यूनिटी है। लेकिन इस इम्यूनिटी का मतलब है क्या? इम्यूनिटी का मतलब ये है, मान लीजिए कि कोई भी दो पार्टीज हैं, ठीक, कोई बिल आया, कोई प्रस्ताव आया, चाहे वो सेंटर में आया हो चाहे वो स्टेट के अंदर आया हो, तो उसके ऊपर वोटिंग होती है। आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि बिना डिस्कशन के या बिना वोटिंग के उस पर्टिकुलर बिल को पास नहीं किया जाता राष्ट्रपति के पास में साइन करने के लिए। तो पहले यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर वोटिंग कंडक्ट की जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कोई भी पार्टी है, एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी। ए और बी वाले ही जो एग्जाम्पल है वही सबसे सही रहता है। तो दो पार्टीज है, एक पार्टी है पार्टी ए और एक पार्टी है पार्टी बी। मान लीजिए पार्टी ए जो है वो कोई बिल प्रेजेंट करने जा रही है और वो चाहती है कि उसके पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं वो उसके फेवर में वोट करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर पार्टी का जो मेंबर है यानी कि पार्टी नंबर ए का कोई भी मेंबर है, XYZ कोई भी मेंबर है, वो क्या करते हैं, कई बार ब्राइबरी ले लेते हैं, घूस ले लेते हैं। किससे? ऑपोजिशन वाली पार्टी से, यानी कि पार्टी नंबर बी से कई बार वो ब्राइब ले लेते हैं और वो उस बिल के अगेंस्ट में वोटिंग कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे बोला जाता है हमारे संविधान के हिसाब से कि जो दो आर्टिकल हैं, चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे वो स्टेट का हो, अगर कोई भी मेंबर वोट कर रहा है, चाहे वो ब्राइबरी लेके कर रहा हो चाहे जैसे भी कर रहा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसने वोट किया है तो ये क्या है, उसका इंडिपेंडेंट जजमेंट है जो वो दे रहा है अपनी तरफ से। आप उसे फोर्स नहीं कर सकते और उस व्यक्ति के खिलाफ किसी भी कोर्ट के अंदर कोई अपील वगैरह नहीं हो सकती, यानी कि उसको इम्यूनिटी दी जाती है, ऐसा बोला गया था। चलिए ठीक है, अब ये जो बात कही गई थी ये बात आप देखोगे तो ये कब की है, ये है वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री, यानी कि ये बात है नरसिम्हा राव जी के समय की। यानी कि 1998 के टाइम पर एक केस ऐसा होता है जिसके अंदर ब्राइबरी लेने के बाद में वोटिंग करनी तो किसी और के फेवर में थी लेकिन कर दी दूसरे वाले के फेवर में। तो ये बात है 1998 की, नरसिम्हा राव जी का जब समय था उस समय की बात थी, ठीक है। तब ये बात बोली गई कि भैया इम्यूनिटी है। लेकिन उसके बाद में एक बार फिर से ये सुर्खियां उठी और एक बार फिर से इस इम्यूनिटी शब्द के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क क्यों खड़ा हो गया, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 1998 में ये जो ब्राइबरी केसेस थे इसके ऊपर जजमेंट आया था। लेकिन एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो एमएलए हैं जिनका नाम है सीता सोरेन जी, इनका केस पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्यों पहुंच जाता है, तो ये बात है 2012 की, जब राज्यसभा चुनाव का आयोजन किया जा रहा था। उस समय पर सीता सोरेन जी के ऊपर आरोप लगाए गए थे
कि इन्होंने ब्राइब लेके वोटिंग की है और इसका क्या होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बात बोली जाती है 2012 में। जब ये बात 2012 में बोली गई तो इन्होंने बोला कि भाई देखो सिंपल सी बात है, 2 आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर जो हमें इम्यूनिटी देते हैं कि हम जैसे चाहें जिसको चाहें उसके पक्ष में वोट कर सकते हैं। तो ये केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात पहुंची तो सीता सोरेन जी ने बोला कि आर्टिकल नंबर 194 के क्लॉज नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है कि भैया इम्यूनिटी दी जाएगी, राइट। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मान लो कोई भी व्यक्ति है जिसने ब्राइब लेके वोटिंग की है तो वो तो गलत है ना, गलत है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक सवालिया निशान फिर से खड़ा हो जाता है और यहाँ पे ये जो सवाल खड़ा होता है इसके कंक्लूजन के लिए ये केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में 2019 में 3 जजेस की बेंच को बनाया जाता है, लेकिन इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला और बोला गया कि अब की जो बेंच बनेगी वो 3 से ज्यादा मेंबर्स की बनाई जाएगी। तो अब फाइनली यहाँ पर एक बेंच बनती है जिसके अंदर टोटल आप देखेंगे तो 7 जजेस को अपॉइंट किया जाता है, 7 जजेस की बेंच बनती है और इस बेंच को हेड कौन कर रहे थे, वही पुराने अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी। तो फिर इस जजमेंट के अंदर बोला क्या गया, राइट। 1998 में इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई थी, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि इसमें अब की बार बोला क्या गया है, सुनिएगा। द बेंच सेड द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी इज agnostic to the performance of the agreed action and criticized on the exchange of the legal gratitude. It does not matter whether a vote is cast in the agreed direction or if the vote is cast in or the offense of bribery is complete at the point in the time when the legislature accepts a bribe. यानी कि ब्राइबरी लेना गलत है, तुमने वोट दिया हो ना दिया हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन ब्राइबरी लेना गलत है। तो जो घूस लेने का पूरा एक जजमेंट दिया गया था, इसी जजमेंट को यहाँ पे चेंज किया गया है और बोला गया कि जो 2 आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल के अंदर जो इम्यूनिटी दी गई है इसके अंदर अब आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। ये जो बदलाव होंगे, ये बदलाव क्यों किए जा रहे हैं, इसको करने का जो मेन रीजन है वो ये है कि ब्राइबरी जो है वो बिल्कुल ही गलत है और इन केसेस के अंदर इम्यूनिटी नहीं देनी चाहिए। ऑलराइट, तो अब देखना यह है कि इसके ऊपर कोई और चेंजेस आते हैं कि नहीं आते। लेकिन आपके लिए 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गए, एक आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला, एक आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाला रिलेटेड टू द इम्यूनिटी। तो आपको दोनों आर्टिकल्स याद रखने पड़ेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे छोटा सा ये है कि अभी हाल ही में राज्यसभा के चुनाव हुए थे यूपी, कर्नाटका, इन सभी जगह पे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो एक सीट थी, उस सीट के ऊपर कौन जीता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। और अब आपसे मुलाकात हम करेंगे सभी न्यूज के साथ में जो आज पूरे दिन भर रही हैं, सुबह 7 बजे ओनली ऑन SSC वाला चैनल लाइव, यहीं पे आपका सुबह 7 बजे सेशन होगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल।